दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी इंग्लिश मैम पर। साथियों, आज बात करेंगे कि जो सरकारी स्कूल के बिहार के अभी स्थानांतरण से बचे हुए शिक्षक, खासकर टीआरई 3 के शिक्षकों के संबंध में बिहार विधानसभा में जो है बड़ा सवाल किया गया कि जो है टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं इनका स्थानांतरण कब किया जाएगा। और इसके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो वक्तव्य है और उसके संबंध में जो जवाब दिए गए प्रश्न के संबंध में कि जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं इनका स्थानांतरण अप्रैल 2026 तक जो है कर दिया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी साथियों बिहार विधानसभा के दौरान जो है यह जानकारी मिली है और आप सभी को पूरा जानकारी देंगे कि कौन कौन से शिक्षक के ट्रांसफ़र से संबंधित और प्रधानाध्यापक से जो नियुक्ति से संबंधित जो है प्रधान शिक्षक से नियुक्ति से संबंधित जो है जो प्रश्न किए गए विधानसभा में, तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और टीआरई 3 को शिक्षक को अब कब ट्रांसफ़र मिलेगा इसके संबंध में जो जानकारी मिल रही विधानसभा के इस सत्र के दौरान। तो साथियों आप सभी को पूरा डिटेल देंगे, आप सभी वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो की पूरी जानकारी आप सभी को ट्रांसफ़र से संबंधित टीआरई 3 के खास करके शिक्षकों के लिए पूरी जानकारी मिलेगी विभाग की ओर से जो इसमें दिया जा रहा है साथियों। तो साथियों आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जानकारी देने से पहले आप सभी को कहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आप सभी को यहाँ पर एक जो है आप सभी को दिखा दे रहा हूँ कि विधानसभा की जो कार्यवाही है और इस कार्यवाही में जो प्रश्न किया गया है माननीय सदस्य, यहाँ पर उनका नाम भी है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ नाम है उनका संदीप सौरभ, ये जो माननीय सदस्य विधानसभा सदस्य बिहार के हैं और इनके द्वारा जो है तारांकित प्रश्न किया गया। और ये तारांकित प्रश्न जो किया गया है शिक्षक के स्थानांतरण के लिए जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं उनके संबंध में किया गया है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है और इन्होंने पहला प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर पूछा गया है कि माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग जो है यह बताने की कृपा करेंगे। और इस सवाल में इन्होंने पहला सवाल यहाँ पर किया है कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों को यहाँ तक कि टीआरई 3 के बाद नियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया या किया जा रहा है। इसके संबंध में साथियों यहाँ पर प्रश्न किया गया कि जो टीआरई 3 के बाद जो प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए, इनका जो है अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया या किया जा रहा है। तो इसके संबंध में क्या बात सही है ये जो है माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। तो और इसके संबंध में दूसरा प्रश्न यहाँ पर इसी से संबंधित है और यहाँ पर जोर देकर जो है टीआरई 3 के शिक्षक का बताया गया कि इतने दूर पोस्टेड हैं। और इसी पर प्रश्न यहाँ पर किया गया कि क्या यह बात सही है कि अन्य शिक्षक संवर्गों की तरह, जैसे अन्य शिक्षक संवर्ग में विशिष्ट शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण कर दिया गया, नियोजित शिक्षकों का कर दिया गया। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि टीआरई 3 से जो चयनित शिक्षक को भी उनके गृह जिला से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित किया गया है। तो जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं क्या बात सही है कि वो भी जो है 300-400 किलोमीटर दूरी पदस्थापित पोस्टेड हैं और उनको भी समस्या है, उनकी पारिवारिक समस्या को लेकर जो है, और इससे जो शैक्षणिक कार्य है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अगर वो तनाव में रहेंगे तो शिक्षण कार्य भी अच्छा से नहीं चलेगा। इसके संबंध में भी सवाल किया गया। इन दोनों प्रश्नों को जो विभाग के जो माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री विभाग बिहार द्वारा यहाँ पर जो दिए जाने वाला जो उत्तर है यहाँ पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ जो जवाब दिया गया है इसके संबंध में, दोनों प्रश्नों के संबंध में, और इसमें बताया गया है कि स्थानांतरण किसका किसका हुआ है और किसका जो है स्थानांतरण अभी कब होना है, यहाँ पर सवालों के जवाब में दिया गया है। यहाँ पर वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या और यहाँ पर दिनांक द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित नीति निर्धारित है। और उक्त क्रम में, मतलब इस नियम के क्रम में यहाँ पर कहा जा रहा है, इस नियम के क्रम में
विद्यालय अध्यापक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानांतरण के नियमित समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्यवाही संबंधित संवर्गीय पद संबंधित नियुक्ति पदाधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। साथ ही में यहाँ पर आगे बताया गया है कि अंकित कराना है कि TR3 के बाद यहाँ पर विभाग ने स्वयं स्वीकार किया गया है। TR3 के बाद जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जो प्रधान शिक्षक हैं साथियों, जो प्रधान शिक्षक हैं और जो प्रधानाध्यापक हैं का पदस्थापन किया गया। और तीसरा सबसे लास्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें यह पूछा गया है कि बताइए कि कब तक जो है स्थानांतरण होगा। यहाँ पर यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर में स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार TR3 से चयनित शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण कब तक करने का विचार रखती है या नहीं, तो क्यों। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न किया गया कि जितने सारे सवाल किए गए इसमें तो TR3 के शिक्षक को छोड़ा गया, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। और समस्याएं भी जो है प्रश्न किया गया समस्याओं को लेकर कि इनकी क्या समस्याएं हैं और इनको स्थानांतरण क्यों नहीं मिला, क्योंकि बाद वाले जो शिक्षक जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक थे उनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो TR3 उसके पहले नियुक्ति हुई थी, उनका भी होना चाहिए था। अगर यह चीज़ें अगर स्वीकार है सरकार को, तो अब ये हमको बताने की कृपा करें कि TR3 से जो चयनित शिक्षक हैं उनका अंतर जिला स्थानांतरण अब कब तक सरकार करने का विचार कर रही है। अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं, यहाँ पर यह प्रश्न किया गया। और इसके संबंध में शिक्षा विभाग का यहाँ पर जो माननीय मंत्री जी का जो सवाल का जवाब है, यहाँ पर विभागीय स्तर पर स्थानांतरण पदस्थापन संबंधी नियमावली का क्रियान्वयन अप्रैल 2026 तक कर लिया जाएगा। तो साथियों, जो नियमावली है स्थानांतरण से संबंधित पदस्थापन से संबंधित, यह जो है अप्रैल 2026 तक जो है लागू कर लिया जाएगा। और इसके तत्पश्चात ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि तत्पश्चात शिक्षकों को स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। तो जब ये नियमावली लागू होगी 2026 अप्रैल को, मतलब अप्रैल 2026 के बाद, तभी शिक्षकों का यहाँ पर स्थानांतरण के लिए साथियों यहाँ पर जो है सवाल का जवाब दिया गया कि तभी जो है स्थानांतरण होगा। तो ये निश्चित जान लीजिए कि अप्रैल 2026 के बाद ही जो है स्थानांतरण होगा साथियों, जो TR3 के जो बचे हुए शिक्षक हैं साथियों। आगे साथियों, आप सभी जो बड़ी जानकारी है, आप सभी को हमने यह बताया कि जो TR3 के शिक्षक का स्थानांतरण को लेकर जो विधानसभा में सवाल किए गए और जो माननीय मंत्री जी का जो जवाब था उससे संबंधित सभी के बारे में जानकारी दिया गया। और इसमें मेन जो जानकारी साथियों, TR3 के जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण का जो अप्रैल 2026 के बाद ही विभाग द्वारा किया जाएगा, यहाँ जो जानकारी इससे निकल के आ रही है। और आगे साथियों, जो संभावनाएं साथियों म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर इसमें दी जा रही हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब तक खुलेगा और कब तक खुलने की संभावना है। तो साथियों, जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अब जो है या जल्द ही साथियों इस पर विचार जो है विभाग कर सकता है, इसकी भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि जल्दी ही खुलने को जो है आसार देखने को मिल रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी खुलेगा साथियों। तो ये जो बड़ी जानकारी है साथियों शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में, TR3 के खास करके शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर साथियों, इस वीडियो में आप सभी को हमने देने का प्रयास किया जानकारी। साथियों, आप सभी को पसंद आया हो तो जानकारी को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए